आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 9th के इंग्लिश प्रोज का 6th चैप्टर द रूल्स ऑफ द रोड के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में बनाया गया है, जिसका डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के नीचे और इस वीडियो के अंत में दिया गया है, जिसे आप जाकर देख लीजिए। यह कहानी ये फोर्थ सेक्शन में जो चैप्टर डिवाइड है, उसका थर्ड और फोर्थ सेक्शन हमने पार्ट 2 इस वीडियो में बनाना, और इससे पहले का सेक्शन उस वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आपसे एक और उम्मीद करेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। देयर आर नो रूल्स टू टेल अस हाउ वी ऑट टू बिहेव। देयर आर नो रूल्स, कोई भी नियम नहीं है हमें बताने के लिए, कोई भी नियम नहीं है कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। आर ऑट नॉट टू बिहेव इन ऑल मैटर्स, अथवा हमें नहीं व्यवहार करना चाहिए सभी मैटर में, मतलब सभी मामलों में यह नियम नहीं है कि हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए अथवा किस तरह नहीं करना चाहिए। अब कह रहा है बट इन सम मैटर, लेकिन कुछ मामलों में देयर आर रूल्स, कुछ नियम है दैट ऑल हैव टू ओबे, जिसे सबको मानना पालन करना होता है। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर द रूल्स ऑफ द रोड के नियम। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, रोड का जो नियम है उसको सबको फॉलो करना पड़ा। द पर्पज ऑफ दीज रूल्स, इन नियमों का उद्देश्य इज टू टेक टू रोड सेफ फॉर एवरीबॉडी। इन नियमों का उद्देश्य सबको सुरक्षित रखना होता है। कह रहा है कि द रोड्स इन आवर सिटी, हमारे शहरों के रोड एंड टाउन्स, हमारे कस्बों और शहरों के रोड आर गेटिंग मोर एंड मोर बिजी, अधिक और अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। विथ ट्रैफिक दीज डे, इन दिनों यातायात के चलते हमारे रोड, शहरों और कस्बों के रोड क्या होते जा रहे हैं, बहुत बिजी होते जा रहे हैं। ऑल काइंड्स ऑफ व्हीकल, सभी प्रकार के साधन, व्हीकल, गाड़ियाँ, सम स्लो, कुछ धीरे चलने वाली, सम फास्ट, जो कुछ तेज चलने वाली, फिल द रोड ड्यूरिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डे, भरी होती हैं। ग्रेटर पार्ट माने दिन के अधिकतम समय तक क्या होती हैं, कुछ धीरे चलने वाली और कुछ तेज चलने वाली गाड़ियों से भरी होती हैं। इफ़ पीपल डिसओबे ट्रैफिक रूल्स, यदि लोग ट्रैफिक रूल को नहीं मानते हैं, एक्सीडेंट हैपन सूनर आर लेटर, एक्सीडेंट माने दुर्घटना, हैपन माने होती हैं, सूनर आर लेटर, अगर लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो दुर्घटनाएं जल्दी या देर से होती हैं। देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन, देयर आर रूल्स फॉर पेडेस्ट्रियन माने पैदल चलने में, यहाँ पैदल चलने वालों के लिए भी क्या है, नियम है। एज वेल एज द व्हीकल्स, पैदल चलने वालों के साथ साथ गाड़ी से चलने वालों के लिए भी क्या है, नियम है। एंड एवरी यूजर्स ऑफ द रोड आर टू नो द रूल्स, और रोड को प्रयोग करने वाले सभी को यह नियम जानने चाहिए। हियर इज एन इम्पॉर्टेंट रूल फॉर पेडेस्ट्रियन, यहाँ एक महत्वपूर्ण नियम पैदल चलने वालों के लिए। दे आर टू कीप टू फुटपाथ, उन्हें फुटपाथ से चलना चाहिए। एंड लीव द मिडिल ऑफ द रोड फॉर व्हीकल, और जो बीच का हिस्सा है उन्हें किसके लिए छोड़ देना चाहिए, गाड़ियों के लिए छोड़ देना। वेयर देयर इज नो फुटपाथ, जहाँ फुटपाथ नहीं है, पेडेस्ट्रियन मस्ट कीप क्लोज टू द एज ऑफ द रोड, पेडेस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों को किनारे को पकड़कर चलना चाहिए, मतलब किनारे से चलने। इफ़ दे डू नॉट ओबे रूल, यदि वे आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, दे विल काज डेंजर टू देमसेल्फ, वे अपने आप पर खतरे का कारण बनेंगे, मतलब उनके ऊपर खतरा हो सकता है। एज वेल एज टू अदर, और दूसरों पर भी, जैसे अगर वो नई नियम को अगर किनारे से नहीं चलते हैं, बीच से चलते हैं या उधर से चलते हैं, तो उन पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, या तो किसी दूसरे को भी होने की संभावना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है। ए ड्राइवर में टर्न हिज व्हीकल, कह रहा है एक ड्राइवर अपनी गाड़ी मोड़ देता है, सडनली माने अचानक, एक ड्राइवर अचानक अपनी गाड़ी मोड़ देता है। टू अवॉइड ए पेडेस्ट्रियन, एक पैदल चलने वाले यात्री को बचाने के लिए। एंड इन डूइंग सो, और ऐसा करते वक्त मेक नॉक डाउन माने होता है रोक देना, नॉक डाउन समवन एल्स, तो ऐसा करते वक्त वह किसी और दूसरे को क्या कर देगा, रोक देगा। ही में इवन लूज कंट्रोल, कभी कभी क्या होता है, वह अपना नियंत्रण खो सकता है।
ऑफ हिज व्हीकल, वो अपने गाड़ी का नियंत्रण क्या कर देगा, खो देगा। एंड ड्राइव ओवर द फुटपाथ, और क्या कर देगा, फुटपाथ पर चढ़ जाएगा। एंड नोक डाउन सेवरल पीपल, और बहुत सारे लोगों को क्या कर देगा, कुचल देगा। ऑल व्हीकल शुड कीप टू द लेफ्ट, सभी गाड़ियों को लेफ्ट से चलना चाहिए। एंड लीव द राइट हाफ, और आधा राइट हिस्सा जो दायां हिस्सा है उसको क्या करना है, छोड़ देना चाहिए। आप द रोड फ्री दोज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड, और जो दायां हिस्सा है, जो राइट हिस्सा है, उसको छोड़ देना चाहिए उनके लिए जो अपोजिट विपरीत डायरेक्शन से आ रहे हैं, विपरीत दिशा से आ रहे हैं। दिस इज ट्रैफिक रूल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यह नियम है इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी जगहों पर यही नियम है। इन सम कंट्रीज इन वेस्ट मतलब पूर्व के कुछ देशों में, हाउएवर यद्यपि पूर्व के कुछ देशों में, व्हीकल्स हैव टू कीप टू द राइट, व्हीकल को, गाड़ियों को राइट साइड से चलना होता है। एंड नॉट टू लेफ्ट, और लेफ्ट से नहीं चलना होता। जैसे हमारे यहाँ लेफ्ट से चलना होता है, तो भी कुछ देशों में जैसे अमेरिका जैसे देशों में क्या करते हैं लोग कि राइट से चलते हैं, वहाँ लेफ्ट से नहीं चलना होता है। तो आगे क्या कर, इट डज नॉट मैटर, यह मैटर नहीं करता है वेदर इट इज़ राइट और लेफ्ट, यह मैटर नहीं करता है कि यह लेफ्ट है कि राइट है। बट एवरीवन शुड ओबे द रूल, लेकिन सभी लोगों को क्या करना चाहिए, आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब जिस देश में लेफ्ट से चलना आप उसमें लेफ्ट से चलिए, जहाँ राइट से चलना है वहाँ राइट से। मतलब भारत में पूरे जगह आपको लेफ्ट ही में चलना होता है। साइकिलिस्ट शुड ऑलवेज कीप टू द एज, साइकिलिस्ट जो साइकिल से चलने वाले होते हैं उन्हें हमेशा किनारे से चलना चाहिए। आप द रोड के क्या करना चाहिए, किनारे से। एंड नॉट गेट इन द वे ऑफ अदर व्हीकल ऑफ पेडेस्ट्रियन, एंड नॉट गेट इन वे, और पैदल चलने वालों के रास्ते में भी नहीं आना चाहिए। अब क्या करा, वी ऑफ्टन सी 2 और मोर साइकिलिस्ट, हम प्राय देखते हैं कि 2 या 3 साइकिलिस्ट साइकिल चला रहे हैं, टुगेदर साइड बाय साइड इन द मिडिल, वो क्या करते हैं, साइड बाय साइड मतलब लाइन से एक साथ पूरे रोड को कवर कर चलते हैं। ट्रैफिक रूल डू नॉट अलाउड दिस, ट्रैफिक जो नियम है, ये यातायात नियम है, इसको अलाउ नहीं करता, इसको अनुमति नहीं देता। वेयर द रोड इज बिजी, जहाँ रोड व्यस्त है, दिस विल इंटरफियर विथ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड काज एक्सीडेंट, जहाँ रोड व्यस्त है वहाँ क्या होता है कि ये जैसे आराम से चलने वाले यातायात में क्या करते हैं, बाधा करते हैं। जैसे जहाँ बिजी सड़क है तो जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं तो वहाँ गाड़ियाँ आराम से जाती आती हैं। अगर आप 3-3, 4-4 साइकिल एक साथ चलेंगे तो भीड़ भाड़ का होगा, तो आराम से ट्रैफिक नहीं चल पाएगी। एंड काज एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। द रूल अबाउट ओवरटेकिंग इज एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रूल, और जो ओवरटेक करने का रूल है वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रूल है जितना और रूल है और नियम है। वन व्हीकल शुड ओवरटेक एनदर, एक गाड़ी का दूसरी गाड़ी का ओवरटेक कब करेगा, कैसे करेगा, राइट साइड से करेगा, दाएं तरफ से। बिकॉज अदरवाइज इट मे गेट इन द वे ऑफ द व्हीकल विच इज ट्राइंग टू कीप द लेफ्ट, अन्यथा ये गाड़ी के रास्ते में आ जाएगा जो गाड़ी अपनी बाईं ओर ले जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो गाड़ी जा रही है, अब उसको अगर आप बाएं से क्रॉस करेंगे तो वो पहले से बाएं की क्रॉस करेगा, आपको दाएं से देगा पास। इसमें क्या होगा कि दोनों की दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे वेयर रोड क्रॉस ईच अदर, देयर आर रूल्स अबाउट राइट ऑफ वे, राइट माने होता है अधिकार, वे माने रास्ता, रास्ते के अधिकार के बारे में भी नियम है। वेयर रोड क्रॉस ईच अदर, जहाँ रोड एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस करते हैं, उसे वहाँ भी रास्ते का अधिकार है। देखिए, देयर इज़ यूजली ए राउंड अबाउट एट दिस प्लेस, जहाँ रोड काटता है वहाँ प्राय वो राउंड अबाउट होता है, गोल चक्कर होता है, जैसे चार मोहनी जैसे गोल गोल बना होता है, उसे राउंड अबाउट कहते हैं, जो गोला होता है। द व्हीकल कमिंग फ्रॉम द राइट हैज़ राइट ऑफ वे, द व्हीकल कमिंग फ्रॉम राइट, जो गाड़ी राइट साइड से आ रही है उसे अधिकार है। ओवर द वन कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, उस पर अधिकार है, जो लेफ्ट से आ रही है गाड़ी पर उस पर अधिकार है। मतलब कि जो राइट वाली गाड़ी आ रही है वो लेफ्ट वाली गाड़ी को रुकना पड़ेगा इसको पास देने के लिए। अच्छा, आगे क्या करें, इफ़ एवरी ड्राइवर्स फॉलो दिस रूल, यदि
प्रत्येक ड्राइवर इस नियम को फॉलो करते हैं। ट्रैफिक एट राउंड अबाउट विल फ्लो क्वाइटली। कह रहा है कि जो राउंड अबाउट पर, जो गोल चक्कर पर हो, उस पर ट्रैफिक आराम से चलेगा, स्मूथली माने आराम से चलेगा। एन एक्सीडेंट कैन बी अवॉइडेड, और एक्सीडेंट से टाला जा सकता है, दुर्घटनाएं टाला जा सकती है अगर प्रत्येक ड्राइवर इस नियम को फॉलो करते हैं। तो क्या है कि जो चार मोहनी या जो गोल चक्कर बना हुआ होता है, आप देखे होंगे, वहाँ पे ट्रैफिक आराम से चलेगी और एक्सीडेंट भी क्या हो सकता है, टाला जा सकता है। अब आगे देखते हैं। ड्राइवर्स ऑफ व्हीकल शुड नेवर फेल टू गिव द राइट सिग्नल। ड्राइवर ऑफ व्हीकल मतलब जो गाड़ियों के ड्राइवर, उन्हें कभी फेल नहीं होना चाहिए टू गिव राइट सिग्नल, हमेशा सही सिग्नल देने में फेल नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों, चूँकि अदरवाइज देयर इज़ ए ग्रेट डेंजर ऑफ एक्सीडेंट हैपनिंग, क्योंकि एक्सीडेंट होने की बड़ी खतरा रहती है। देयर आर सिग्नल फॉर टर्निंग राइट और लेफ्ट और राइट टर्न होने की, मुड़ने की सिग्नल है। फॉर स्लोइंग डाउन, नीचे दिखाने के, एंड फॉर स्टॉपिंग और रुकने की, एंड फॉर टेलिंग अदर्स व्हीकल ओवरटेक योर, और आपको ओवरटेक करने के भी सिग्नल होते हैं। साइकिलिस्ट जो साइकिल चलाते हैं आर ऑफ्टेन केयरलेस, प्रायः केयरलेस होते हैं, असावधान होते हैं। अबाउट गिविंग सिग्नल्स, जो साइकिल चलाने वाले होते हैं वो हमेशा प्रायः क्या होते हैं कि सिग्नल देने में केयरलेस होते हैं, सावधान नहीं होते हैं। थिंकिंग दैट दीज आर इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर मोटरिस्ट, वो सोचते हुए कि यह सिर्फ साइकिल वो गाड़ी वालों के लिए आवश्यक है। बट ऑल रोड यूजर्स, लेकिन सभी रोड उपयोगकर्ता साइकिलिस्ट एज वेल एज मोटरिस्ट, साइकिल साथ ही साथ गाड़ी चलाने वाले, आर टू हैव द राइट सिग्नल सो दैट अदर ऑन so that other on the road may be warned, ताकि दूसरे रोड पर सावधान हो सके। पेडेस्ट्रियन, पैदल जो चलने होते हैं उनको वाले होते हैं, उनको पेडेस्ट्रियन कहता है। पेडेस्ट्रियन टू शुड हैव ए नॉलेज ऑफ दी सिग्नल, पेडेस्ट्रियन को भी इन नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए। सो दैट, ताकि दे मे बी एबल टू टेल विच वे द व्हीकल ऑन द रोड आर गोइंग टू पास, उन्हें भी सिग्नल का ज्ञान होना चाहिए ताकि वो जान जाए कि किस रास्ते से अब ये गाड़ी पार होने वाली है। एबव ऑल, सबसे ऊपर, एवरीवन यूजिंग द पब्लिक रोड, प्रत्येक लोग जो पब्लिक रोड को यूज कर रहे हैं, आर टू ओबे द पुलिसमैन के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऑन ट्रैफिक ड्यूटी, जो पुलिसमैन ट्रैफिक ड्यूटी पर लगा है उसके आज्ञा का पालन करना चाहिए। मतलब सबसे पहले जो पब्लिक रोड का प्रयोग कर रहे लोगों को ट्रैफिक ड्यूटी में लगे पुलिस के आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब देखिए, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑल, यह सब नियमों में से सबसे महत्वपूर्ण है। जस्ट इमेजिन, सिर्फ कल्पना कीजिए, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, इन ए बिजी स्ट्रीट, एक बिजी सड़क पे क्या होगा, एक बिजी सड़क पे, सिर्फ आप इमेजिन करिए। अब देखते हैं। फिल विथ पेडिस्ट्रियन एंड स्पीडिंग व्हीकल, जब वो क्या हो, फिल्ड विथ पेडिस्ट्रियन, जब वो क्या हो, पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल चलने वालों और तेज गाड़ियों वाले से वो पूरा क्या हो जाए, स्ट्रीट क्या हो जाए, भर जाए। इफ़ देयर वाज नो पुलिसमैन ऑन ड्यूटी, यदि कोई पुलिस वाला ड्यूटी पर ना हो। आप इमेजिन करिए कि एक स्ट्रीट है और उसमें सब पैदल चलने वाले और बहुत तेज़ चलने वाली गाड़ियाँ एकदम जाम लगा कर हैं और कोई पुलिस वाला नहीं है, तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बस आप इसको इमेजिन कर लीजिए। फिर आप आगे क्या कर रहा है, देखिए। यू विल क्विकली, आप जल्दी से रियलाइज मैंने महसूस करेंगे, हाउ इम्पोर्टेंट द वर्क ऑफ पुलिसमैन, आप जल्द से इसका महसूस करेंगे कि पुलिसमैन का कार्य कितना इम्पॉर्टेंट है। एंड देन यू विल ऑलवेज ओबे हिम, और तब आप उसको हमेशा पालन करेंगे। क्या करा, एंड नेवर बी एंग्री, और कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। विथ हिम इवन व्हेन यू थिंक ही इज़ रॉन्ग, यहाँ तक कि जब आप सोचते हैं कि वो गलत है, एंड यू आर राइट, और आप सही हैं, तब पर भी आप उस पर एंग्री नहीं होंगे। इस तरह से हमने 6th चैप्टर समाप्त कर दिया, और इसका जो पहले का पार्ट है उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है, आप उस पर जाकर देख लीजिए, और जहाँ ना आपको स्टोरी समझ में आए आप पूछ सकते हैं।